जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीसी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य रत्न डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो कि आरोग्य धाम पत्रिका के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अनीमिया यानी खून की कमी के बारे में, जो कि महिलाओं में काफी आम बीमारी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अनीमिया क्या है? एनीमिया खून की कमी, मॉडर्न भाषा में इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ महिलाओं में अक्सर पाया जाता है और इसकी जो मुख्य कारण है वो है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है नॉर्मल से कम होना। परंतु इसमें हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है या हम कहीं हाई एटीट्यूड पे तो नहीं है, इससे भी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कई बार कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, अनीमिया के मुख्य लक्षण क्या है? एनीमिया होने पर यानी कि खून की कमी होने पर, यानी कि खून में आयरन की कमी होने पर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर हमारा पीला पड़ जाएगा, शरीर की कांति कम हो जाएगी, चलते हुए हम सांस फूलेगा, वह जो है अनेक प्रकार की हमें कमज़ोरी महसूस होगी, मीन्स खून की कमी में कमज़ोरी महसूस होगी। हम बहुत से आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं मिट्टी खाती हैं, तो उस बात को हमें अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो शरीर की डिमांड है कि वो मिट्टी के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जो एपेटाइट है या इच्छा जो है वो मिट्टी की तरफ होती है। ये जो कमी है हम उनकी आयरन देकर, बाहर से आयरन देकर या डाइट में या मेडिसिन में देके हम उस कमी को अगर पूरा करेंगे, तो उसके बाद अगर आप मिट्टी भी उनके आगे रखेंगे तो उनकी खाने की इच्छा नहीं होगी। तो कहने का अभिप्राय है कि लक्षणों में जो भूख की भी कमी होती है और शरीर में कमज़ोरी विशेष रूप से होती है। तो डॉक्टर साहब, अनीमिया या खून की कमी का उपचार क्या है? एनीमिया का जो उपचार है ये मुख्यतः 2 बातों पर आधारित है। एक तो हमारा डाइट से रिलेटेड है और दूसरा मेडिसिन से रिलेटेड है। डाइट में अगर हम जाएं तो हम जो हमारी हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक, टमाटर, मूली, शलगम, मेथी, इसका सेवन हम अपने डाइट में ज़रूर करें। एक बात यहाँ मैं अपने दर्शकों को मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि अगर एनीमिया है तो कभी कभी वॉर्म इन्फेस्टेशन की दवाई अवश्य लें, क्योंकि हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन में अक्सर एनीमिया हो जाता है, क्योंकि हुकवॉर्म जो है खून को सक करते हैं और ऐसे केस में वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए कभी कभी औषधि ले लेनी चाहिए। डाइट में और हम पौष्टिक डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, और मेडिसिन जो है आयुर्वेद में जो उसका उपचार है, अनेक प्रकार से इसका उपचार किया जाता है, जैसे पुण्यवादी मंडूर, लो बसम, मंडूर भसम आदि अनेक औषधियाँ हैं जिसके देने से ब्लड में आयरन की कमी पूरी हो जाती है, वह हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा ऑन द एवरेज 12 से 14 ग्राम होती है। और एक औषधि जो है हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे, जो हमारे घर के आसपास या गांव में या शहर में हर जगह उपलब्ध है, इसका नाम है भांगरा, इसे भिंगराज कहते हैं। इस भांगरे का सवरस 5 से 10 ml अगर हम रोज़ाना पिएं तो 1 महीने के अंदर हम एनीमिया जो किसी भी प्रकार का हो उससे निजात पा सकते हैं। ये जो भांगरा है ये
बड़ा कॉमनली खड़ा रहता है और इसको मतलब आप जो है निसंकोच इसके सवरस का प्रयोग अपने ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, भृंगराज का सेवन और रस निकालने की विधि क्या है? भृंगराज जिसे कि भांगरा कहते हैं, आप इसकी पत्तियां ले लें 50 से 100 ग्राम और उसमें 5 से 10 या 20 ml इसका आप सवरस निकाल लें या 25 ml जितना उसमें निकले। सवरस जिस तरह से नींबू का आप रस निकालते हैं, इस प्रकार से इसके पत्ती का सवरस निकाल लें आप। और ये जो सवरस है ये 5 से 10 ml आप प्रेफरेबली खाने से पहले बिफोर मील्स सुबह शाम लें। वैसे तो अनेक प्लांट हैं, जैसे पुनर्नवा, उसमें भी आयरन बहुत होता है, और भी कई प्लांट्स हैं जिसमें आयरन बहुत है, परंतु ये ऐसा प्लांट है जो हमारे यहाँ हर जगह इजीली अवेलेबल है और हमारे देहात की या शहर की माँ बहनें इसका बड़ा इजीली सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अनीमिया के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, यदि आपको भी स्वास्थ्य संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आप हमें पत्र लिखें। पत्र व्यवहार का हमारा पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है। आरोग्य धाम आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 013126222326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369। वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@rediffmail.com। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान। कल फिर होगी आपसे हमारी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।